हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानते हैं सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन यानी अरबा की जो सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन होती है उसमें हम टेस्ट की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक न्यू किट को जो है ना ओपन करते हैं। ठीक है, अब उसमें से हम उसका जो की पॉइंट दे रखा होता है यानी जो उसके साथ सामान उपलब्ध होता है वो देख लेते हैं। रिएजेंट R1 होता है, रिएजेंट R2 होता है क्रिएटिनिन का। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक स्टैंडर्ड दे रखा होता है। अब स्टैंडर्ड में निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, ये है स्टैंडर्ड। इसके साथ एक लिटरेचर होता है, सभी किटों में आता है। किसी भी कंपनी का आप रिएजेंट मंगाते हैं या फिर किट मंगाते हैं उसमें सभी में ये लिटरेचर और ये की दे रखे होते हैं। इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर रिएजेंट होता है उसके साथ जो अवेलेबल सामान होता है वो सभी में रहता है। अब ये लिटरेचर देखेंगे तो यहाँ पर मेल्स की वॉल्यूम जो नॉर्मल रेंज है या फीमेल्स की जो नॉर्मल रेंज है वो सब दे रखा होता है। जैसे यूरिन में कितनी होना चाहिए है ना, जैसे 14.6 mg पर के जी पर डे होना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए यूरिन में क्रिएटिनिन है ना। तो एक्चुअली ये जो हमारा रिएजेंट होता है उसके साथ जो लिटरेचर निकलता है अकॉर्डिंग टू उसी के हिसाब से हमें देना चाहिए नॉर्मल रेंज अपने पैथोलॉजी की, क्योंकि सभी के जो रिएजेंट की किटें होती हैं अलग अलग कंपनियों को अपना अपना अलग अलग मेथड यूज करते हैं। कहीं पर किसी दूसरे एंजाइम यूज करते हैं, कहीं दूसरे एंजाइम यूज करते हैं रिएजेंट बनाने के लिए, कहीं दूसरे केमिकल यूज किए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। वैल्यू वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट करती है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डिफरेंट होती है बस, बाकी तो सेम रहता है। इसके बाद इसके ऐसे पैरामीटर में देखते हैं तो सबसे पहले इसमें दिखा रहा होगा आपको फिक्स टाइम मोड में क्या दिखा रखा है, फिक्स्ड टाइम दिखा रखा है। एक्चुअली जो हमारा क्रेटिनिन होता है फिक्स्ड टाइम की केमिस्ट्री होती है। आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री जो हमारी होती है वो तीन तरीके की होती है, एक फिक्स टाइम केमिस्ट्री होती है, एक एंड पॉइंट केमिस्ट्री होती है और एक काइनेटिक केमिस्ट्री होती है। तो हमारा जो क्रेटिनिन है फिक्स्ड टाइम क्रेटिनिन का होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, इसका जो वेवलेंथ दे रखा है नैनोमीटर में 505 दे रखा है। सैंपल वॉल्यूम जो दे रखा है या तो 50 में ले सकते हैं या फिर 100 में इसको लगा सकते हैं हम। रिएजेंट वॉल्यूम जो दे रखा है 500 दे रखा है या फिर 1000 दे रखा है। इसके बाद लाइक टाइम जो दे रखा है सेकंड में 20 सेकंड। इसके बाद काइनेटिक इंटरवल टाइम दे रखा है 60 सेकंड। फिर इसके बाद नंबर ऑफ रीडिंग्स जो दे रखा है 1 दे रखा है। रिएक्शन टेम्परेचर कितना दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना। तो ये सब क्या होता है हमें ऐसे पैरामीटर्स हमें मिलते हैं और ये जो ज़रूरी होता है मशीन में, यही हमारे ज़रूरी काम होते हैं कि मशीन में पैरामीटर्स की प्रोग्रामिंग करने के टाइम में यही यूज में आते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन को ओपन करते हैं। मशीन का ओपन करने के बाद इसका जो फर्स्ट पेज आएगा ऐसे लिखा हुआ आएगा, डेट होगी वहाँ पर और ये सारी चीज़ें होगा। इसके बाद हम 2 नंबर का बटन दबाते हैं तो प्रोग्रामिंग होगी। अगर 1 नंबर का बटन दबाएंगे तो हमारा सीधे कहाँ पर जाएंगे, हम 1 नंबर के बटन दबाने पर हम पहुँचेंगे सीधे टेस्ट जहाँ से लगाए जाते हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे, है ना। रन टेस्ट लिखा हुआ ना, 1 नंबर के बटन दबाने पर हम जहाँ पर टेस्ट लगाते हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। ये देखो पेज नंबर 1 में आप यहाँ पर मतलब टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जीपीटी दे रखा है, इसका मतलब जीपीटी लगा सकते हैं टेस्ट जहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। इसी तरीके से क्रेटिनिन जैसे हमें लगाना है तो क्रेटिनिन का पैरामीटर मैंने एक ऑलरेडी पहले से बना रखा है उसमें लगा सकते हैं, है ना। अगर हम पेज नंबर 2 दिखाएँ वो Q2 पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाएगा, है ना, जो उसके आगे टेस्ट होंगे। इसी तरीके से 3 नंबर का बटन दबाएंगे तो उसके आगे के लिए मतलब टेस्ट दिखाएगा। इसके बाद 4 नंबर टेस्ट बटन दबाएंगे तो मतलब उसके जो आगे के टेस्ट होंगे वो दिखाएगा, है ना। जो फीड होंगे ऑलरेडी उसमें उनको दिखाएगा, जो इनमें फीड नहीं होगा उनमें स्टार स्टार दिखाएगा। एक्चुअली इसी तरीके से हम किसी भी मशीन में हैं हमें इसी तरीके से करना होता है। और इस बटन को हम रीसेट कर देंगे तो ये हम जहाँ पर पहले थे वहीं पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बता रखा है टेस्ट पैरामीटर्स, तो ये 2 नंबर के बटन को प्रेस करना है, यहाँ पर बता रखा है ना। और जैसे QC का क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स देखना है तो हमें 3 नंबर का बटन, 4 नंबर में मेंटेनेंस देख सकते हैं ना। तो 2 नंबर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग में सीधे पहुँच जाएंगे। अगर आपको मशीन मेंटेनेंस करना है तो 4 नंबर का बटन दबाएंगे। अगर सिस्टम कुछ सेटअप करना है, जैसे आगे पीछे कोई टेस्ट करना है तो उसमें सिस्टम सेटअप पर जाना है। अब 1 नंबर का, फिर इसके बाद 2 नंबर का बटन दबाने के बाद यहाँ पर ऐसे आप आ जाएंगे। उसमें 1 नंबर का बटन दबाएंगे तो उसमें जो टेस्ट के प्रोग्रामिंग करना हो तो उसमें पहुँच सकते हैं। फिर 2 नंबर का बटन दबाते हैं तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर से मतलब उसमें जहाँ पर उसके कुछ पेजेस खाली होते हैं, कुछ स्पेसेस खाली होते हैं, स्टार दिखा रखा होगा वहाँ पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
हमें 2 नंबर का बटन दबाना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे PT आ रहा है, APTT आ रहा है, या 1 नंबर का बटन दबाएंगे, जो टेस्ट होंगे वो ऑलरेडी दिखाएगा, जो टेस्ट नहीं फीड होंगे वो नहीं दिखाएगा। दूसरे नंबर का बटन दबाएंगे तो उस तरीके से जितने इसमें टेस्ट फीड होंगे वो सारे दिखाएगा, और जो टेस्ट नहीं फीड होंगे वो नहीं दिखाएगा, उनके सामने स्टार स्टार दिख शो करेगा। क्लियर है। इसी तरीके किसी भी मशीन में आप जाएंगे, उसमें अगर नया पेज सेटअप लेते हैं तो सभी में इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करना होता है। जो टेस्ट पैरामीटर बता रहे हैं सभी का मेथड यही होता है, बस थोड़ा सा फंक्शनली थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं एरो का सहारा लेकर के जो है ना, हम आगे पीछे मशीन में जा सकते हैं। ऊपर की तरफ बना होगा एक एरो, नीचे की तरफ एक साइड के लेफ्ट साइड, एक राइट साइड के लिए बना है। एरो की सहायता से हम कैल्शियम के नीचे CA आ रहा है, इसके नीचे आ करके जो है ना स्टार में वाले में मिलता है। इसके बाद वहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो हम मशीन में क्या है, टेस्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए आ गया है। अब टेस्ट प्रोग्रामिंग करने के पहले हमें लिटरेचर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें से ऐसे पैरामीटर्स, अगर आप ऐसे पैरामीटर्स नहीं देखते हैं तो फिर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर स्टार स्टार दे रखा है वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना, वहाँ पर उसका नाम लिखना होता है। इसके बाद मोड ऑफ पॉइंट, जो मोड जो दे रखा था, तो यहाँ पर जैसे फिक्स टाइम है, तो जो अरबा की मशीन है यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो आपका स्टार स्टार दे रखा है यहाँ पर आप टेस्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे आपका क्रेटिनिन हमें इंटर करना है, तो हमें इसके लिए जहाँ पर से जैसे बटन नंबर दे रखा होगा उनमें लिखा होगा ABC करके लिखे जाए, जैसे DEF लिखा हुआ 2 नंबर में, 3 नंबर में GHI लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से हम 1 नंबर के बटन में 3 बार प्रेस करेंगे तो हमारा C आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे R लिखना है, CRE, तो जहाँ पर R वाला ऑप्शन दिखे वहाँ पर तो उसको प्रेस करना है, हमारा ये आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें 4 लेटर तक का इसका नाम लिख सकते हैं, या 3 लेटर, ये मशीन जो हमारे 3 लेटर का ही नाम दिखाएगा, शो करेगी टेस्ट में। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं CRE, ठीक है। इसके बाद A भी लिख सकते हैं, या फिर T भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो क्रेटिनिन जैसे होता था CREAT करके होता, तो इसमें RE है, या फिर हम T यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, हाँ, समझ में आ गई बात। अगर ना समझ में आई तो मेरे को कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। इसके बाद फिर नीचे दे रखा है मोड में मैंने बता रखा है, जैसे वहाँ पर मशीन लिटरेचर में आपने देखा है फिक्स्ड टाइम, FIXED, तो फिक्स्ड टाइम दे रखा है। तो यहाँ मैंने बता रखा है केमिस्ट्री 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी, काइनेटिक और फिक्स्ड टाइम एनर्जी, क्या केमिस्ट्री, और इसके बाद एक एंड पॉइंट केमिस्ट्री। तो हमें यहाँ पर पॉइंट में लेकर आना। 1 पॉइंट में आपकी जो होती है एंड पॉइंट केमिस्ट्री होती है। जैसे आपकी शुगर हो जाती है ना, अरबा के केस में किसी मशीन में जो ना वहाँ पर फिक्स टाइम ही, अगर उसमें प्रेस करेंगे तो फिक्स टाइम ही आ गया, फिर जैसे कि आपका काइनेटिक वाला होगा तो काइनेटिक ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखें वही आ रहा है ना, एंड पॉइंट केमिस्ट्री का ही पॉइंट आ रहा है 1 पॉइंट। तो इसको हमें चेंज करना है, क्योंकि हमारा 2 पॉइंट में हमारा काइनेटिक एक फिक्स टाइम केमिस्ट्री आएगा, इसलिए यहाँ पर इसको चेंज करना है। इसको अगर 2 नंबर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा 2 पॉइंट केमिस्ट्री हो जाएगा, 2 पॉइंट में फिक्स टाइम केमिस्ट्री हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो मशीनें होती हैं सेमी ऑटो एनालाइजर, उनमें क्या करना होता है, उनमें भी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है कि आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो उनमें फिक्स टाइम लिखा होगा, या एंड पॉइंट केमिस्ट्री लिखा होगा, या फिर काइनेटिक लिखा होगा, तो उनको आप सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से लिटरेचर में भी लिखा हुआ अलग अलग आता है, तो हमें अकॉर्डिंग टू लिटरेचर मालूम होना चाहिए। ये देखो मैंने 2 नंबर का बटन प्रेस करवाया, यहाँ पर 2 पॉइंट केमिस्ट्री आ गई है। अब इसका मतलब होता है कि हमारा फिक्स टाइम केमिस्ट्री आ चुकी है। आप जब भी देखें लिटरेचर को ज़रूर देखना होता है। कभी कभी आप किसी पैथोलॉजी में जाते हैं, वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि एंड पॉइंट केमिस्ट्री के नाम बताइए, या फिक्स टाइम केमिस्ट्री का नाम बताइए, या फिर काइनेटिक एनर्जी केमिस्ट्री का नाम बताइए, तो आपको बताना होता है, तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमें ये टेस्ट देखना ज़रूरी होता है कि कौन सा क्या केमिस्ट्री दे रखी है, फिक्स टाइम है या काइनेटिक टाइम है। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बताया है कि मोड 2 पॉइंट में हमारा जो फिक्स्ड टाइम केमिस्ट्री आती है, यहीं पर 2 पॉइंट में ही हमारे काइनेटिक टाइम एनर्जी भी आती है। इसके बाद फिल्टर्स, किसी मशीन में 2 फिल्टर्स दे रखे होती है, या फिर रिएजेंट के किट में 2 फिल्टर्स दे रखे होते हैं, लेकिन अरबा के यहाँ पर क्रेटिनिन के केस में 1 फिल्टर दे रखा है 505। इसका मतलब ये होता है कि जो नैनोमीटर होती है वेवलेंथ, वो दे रखा होता है। फ़िल्टर यहाँ पर देखो 1 दे रखा है, तो कितना दे रखा है 505, इसको हमें 505 करना है।
तो हमें ये 1 नंबर का बटन दबाएंगे तो कम में आएगा। अगर इसी तरीके से हमें चेक कर लेना कि 2 नंबर पर आ रहा है कि 3 नंबर पर आ रहा है, तो जिस नंबर पर आए उस नंबर का बटन दबा देना। 505 या उसके 10 या 15 आगे पीछे तक चल जाता है वेवलेंथ वगैरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा फ़िल्टर 2, तो यहाँ पर फ़िल्टर 2 हमारे रिएजेंट के लिटरेचर में नहीं है, तो इसलिए हमको वो सिलेक्ट ही नहीं करना है। समझ में आ गई बात मेरी? अगर ना समझ में आई तो दोबारा देख लो, फिर से मैं वहीं पर बता रहा हूँ कि मोड हमें क्या करना है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 पॉइंट में हमारे फिक्स्ड टाइम केमिस्ट्री रहती है और काइनेटिक टाइम केमिस्ट्री रहती है। फिक्स्ड और काइनेटिक यहाँ पर मैंने बता रखा है, फिक्स्ड टाइम और काइनेटिक टाइम हर मशीन में अलग अलग होता है। किसी किसी मशीन में वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे आप मोड में पूछेंगे मोड में आपका आगे पीछे उसमें ऑप्शन देखेंगे तो दे रखा होता है फिक्स टाइम या काइनेटिक टाइम या फिर एंड पॉइंट केमिस्ट्री दे रखा होता है। इसी तरीके से फ़िल्टर सेलेक्ट करने के लिए मशीनों में दे रखा होता है, तो आपको मशीन में जा कर के फ़िल्टर सेलेक्ट करना है जो हमारा रिएजेंट के लिटरेचर किट में उपलब्ध होता है। जो लिटरेचर में यहाँ पर देखो 505 दे रखा है, तो आपको 505 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फ़िल्टर 2 दे रखा है, अब लिटरेचर में क्योंकि फ़िल्टर 2 दे रहे नहीं रखा है, तो इसलिए हमको इस फ़िल्टर को दूसरा फ़िल्टर जैसा है वैसे इसको छोड़ देंगे। 00 इसमें लिखा हुआ 0 ही रहने देंगे। इसके बाद DRG, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने बता रखा ना, तो इसको छोड़ देते हैं काइनेटिक या फिर वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है, देखो भैया वेवलेंथ जो हमारी होती है वो मतलब जो कलर बनता है, यानी रिएजेंट और सैंपल को जब मिला दिया जाता है तो उससे क्या बनता है, कलर बनता है। और जो कलर प्रोड्यूस होता है उस कलर को जो है ना उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। कितनी वेवलेंथ, यानी ये जो कलर वेवलेंथ जो होती है कि जो हमारे मात्रा मतलब लाइट की जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करता है। इसके बाद रिएजेंट जो होता है उसके ओडी क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, वो इसको हम 0 रखेंगे क्योंकि हमारा जब सैंपल मशीन में देंगे तब आएगा। इसके बाद फैक्टर को भी हम 0 क्या रखेंगे, क्योंकि हम जब ये फिक्स्ड टाइम केमिस्ट्री है तो इसमें फैक्टर में से लिटरेचर में दे नहीं रखा होता है। जब इसको हम लगाएंगे टेस्ट इसमें तो अपने आप ले लेगा, ठीक है। इसके बाद का स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन इसमें हमें दिखाया मैंने, उसको देख लीजिएगा। वैसे क्रेटिन का 2.0 होता है तो आप 2 ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मशीन में आगे बढ़ेंगे एरो से तो डिले टाइम आ गया इसमें। तो डिले टाइम यहाँ पर जैसे लैग टाइम दे रखा होता है, डिले टाइम और लैग टाइम सेम ही होता है। डिले टाइम का मतलब लैग टाइम, ठीक है, यानी कितना डिले लेना। डिले टाइम का मतलब ये होता है कि हमारे जो क्रेटिनिन का रिएजेंट है उसमें जो ब्लड में और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ रिएजेंट क्रेटिनिन का जो रिएजेंट होता है उनसे रिएक्शन करेगा। इसके बाद जो क्रेटिनिन के मॉलिक्यूल्स हो गए रीडिंग टाइम में उनसे फिर मॉलिक्यूल करता है। तो डिले टाइम का मतलब यहाँ पर यही है। तो डिले टाइम यहाँ पर जैसे 20 सेकंड दे रखा था लिटरेचर में, मैंने 20 सेकंड इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रिएजेंट लैग टाइम दे रखा है ना, तो उसके बाद काइनेटिक इंटरवल टाइम, यानी काइनेटिक का मतलब होता है रीडिंग टाइम, किस टाइम में वो रीडिंग लेना शुरू करता है। यानी तो 20 सेकंड में जितने भी बेकार के कंपोनेंट्स होते हैं उनसे रिएक्शन करने के बाद क्रिएटिन का रिएजेंट उनसे रिएक्शन करने के बाद फिर किससे करेगा, सीधे सीधे क्रिएटिन के जो मॉलिक्यूल होंगे उनसे रिएक्शन करेगा। उस लिटरेचर में दे रखा है 60 सेकंड, तो यहाँ पर हम 60 सेकंड ही डालेंगे। समझ में आ गई बात? अगर ना समझ आई तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद फिर हम जो क्रिएटिन की जो नॉर्मल रेंज होती है लोअर साइड में, यानी सबसे कम क्रिएटिन की जो रीडिंग होगी कितनी होती है वो इस लिटरेचर में 0.6 दिखा रखा है, तो वही हम लेते हैं। यानी मिनिमम कितनी होनी चाहिए क्रिएटिन की रीडिंग या नॉर्मल मिनिमम कितनी होनी चाहिए वही दे रखा है। इसमें कन्फ्यूजन मत अपने आप में डालिएगा। नॉर्मल मिनिमम लिखा है, इसका मतलब नॉर्मल मिनिमम कितनी होनी चाहिए क्रिएटिन की रीडिंग, तो ठीक है 0.6 दिखा रखा था तो यहाँ पर हम 0.6 ही कर देंगे। इसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पर इस बटन का प्रयोग करके जो है ना नंबर वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद नॉर्मल मैक्सिमम कितना दे रखा होगा, यानी आपकी नॉर्मल जो क्रिएटिनिन होती है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो उसकी जो रीडिंग होती है 1.4 तक होना चाहिए। 1.4 का मतलब होता है 1.40 तक होनी चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल हाई मतलब रेंज यहाँ पर जो दिखा रखा हो, या नॉर्मल हाई या फिर नॉर्मल मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, दोनों सब एक ही होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन मत अपने आप में लाइएगा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद टेम्परेचर, यहाँ पर मैंने अभी नॉर्मल मैक्सिमम कितना बता रखा था 1.4, तो यहाँ पर आपको 1.4 ही लिखना है, ठीक है। आप इसको लिख देंगे। इसके बाद इसका टेम्परेचर सिलेक्ट करेंगे मशीन में,
लिटरेचर में जो टेम्परेचर दे रखा होगा वही सिलेक्ट करना है आपको। तो देखो अब यहाँ पर टेम्परेचर हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मशीन में दे रखा टेम्परेचर सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद यूनिट्स डालना होता है। तो यूनिट्स जो है उसको कैसे डालेंगे, यूनिट यहाँ पर देखो mg पर डेसीलीटर दे रखा था लिटरेचर में, तो हमने वही यूनिट रहने देंगे। अगर नहीं आता है तो इसमें ये यूनिट, तो हम उसको चेंज कर देंगे। इसके बाद इसमें दे रखा है रिएक्शन डायरेक्शन, RX/DIR का मतलब होता है रिएक्शन डायरेक्शन। तो हम लिटरेचर में देखेंगे क्या दे रखा होता है, इंक्रीज दे रखा है कि डिक्रीज दे रखा है, तो हम इसमें इंक्रीज लिख देंगे। ठीक है, इंक्रीज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो रिएक्शन टेम्परेचर जो डायरेक्शन जो दे रखा है इंक्रीजिंग दे रखा है, रिएक्शन डायरेक्शन क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग दे रखा है। इसके बाद है ना RG एब्सोल्यूट मतलब कितना दे रखा है लिमिट में, तो यानी इसको छोड़ देना है, क्योंकि मतलब मिनिमम या क्या नाम है कम से कम कितना हम इसमें मशीन में फीड कर सकते हैं रिएजेंट रिएजेंट मतलब का एब्जॉर्बेंस कितना दे रखा होता है, तो इसमें लिटरेचर में नहीं दे रखा, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद सैंपल वॉल्यूम जो होता है उसको देंगे। तो हमारे लिटरेचर की किट में जो दे रखा है 100 दे रखा है या फिर 50 दे रखा है, तो हमको 50 या 100 में दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो इसको हम वहाँ पर क्या करेंगे 50 कर लेंगे। किसके इससे क्या होता है हमारा रिएजेंट की बचत होती है। अगर 1000 में लगाएंगे तो आपका जल्दी रिएजेंट समाप्त होगा, अगर कम में लगाएंगे तो जो कम में होगा। कभी कभी यार कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा हंसते वंसते नहीं हैं, हंस लिए करो यार, जो सोच रहे होंगे कि इतनी देर से हम पढ़ाए चले जा रहे हैं, तो बेकार की चीज़ें बताए चले जा रहे हैं। तो यार तुम लोगों के फ़ायदे के लिए है, गाना वाना गा लिया करो थोड़ा सा, है ना। इसके बाद देखो हमने दिखाई दिया है ना कि रिएजेंट वॉल्यूम और पेशेंट का सैंपल वॉल्यूम कितना लेना है। तो सैंपल वॉल्यूम कितना लेना 50 यहाँ पर फीड करना है, क्योंकि मशीन में या लिटरेचर में इतना ही दे रखा हो। सैंपल वॉल्यूम क्या करना है 250 करके जो है ना 2 बार फीड कर लेना है। आप अगर 500 भी फीड करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिक करके देखो 0 लिखा हुआ, तो इसको हम 2 रिएजेंट हैं, क्योंकि हर किट में जो है ना ज़रूरी नहीं कि 2 रिएजेंट हों, या फिर कभी R1 या R2 रिएजेंट हों। तो कभी कभी किसी किट में एक ही रिएजेंट होता है, जैसे आप ले लो माइलेज का ले लो, माइलेज में एक ही रिएजेंट होता है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा ना, या 2 ऑप्शन आएगा, तो आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर एक होगा तो 500 कर देंगे, अगर 2 होंगे तो 250 जैसे हैं, या फिर जो R2 का रेशियो होता है उस रेशियो में लेते हैं। तो इसका जो है ना 5.5 रेशियो में मतलब क्या नाम लेना होता है, ठीक है 50-50 रेशियो में लेना है R1 R2 रिएजेंट क्रेटिन के केस में। इसके बाद एस्पायरेशन वॉल्यूम कर देंगे 400, क्योंकि एस्पायरेशन वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हम अपने मशीन में कितना सैंपल हमारा मशीन रिएजेंट पिएगी या वो एस्पायरेशन लेगी, वही होता है। इसके बाद C1 या C2 CC1 जो दे रखा है, ये क्या होते हैं स्टैंडर्ड कोफिशिएंट, जो क्या नाम है क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसमें जो SD होता है वो दे रखा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए। तो इसमें मतलब ग्राफ जो बनता है हमारा, उस ग्राफ को C1 और C1 डबल बार जो C1 दे रखा है, एक ऊपर की तरफ C1 होता है, एक नीचे की तरफ C1 होता है। तो जो पहला C1 होता है वो प्लस की तरफ जाता है, जो दूसरा C1 होता है माइनस की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ वाला प्लस में होता है, नीचे की तरफ वाला C1 जो होता है माइनस में होता है। तो इसी तरीके से C2 दे रखा है कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ अगर एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, उसका मतलब वहीं पर हुआ दे रखा है, ठीक है। अगर ना किसी को समझ में आए तो कमेंट करना यार, और शादी वादी तुम लोग करो यार, है ना, और देखते रहो आगे। एक मेरे मन में एक गाना आया था यार, कौन सा गाना था, हाँ, जब नौकरी मिलेगी तब क्या होगा, एक बीबी होगी हज़ारों नखड़े होंगे, है ना। किस तरीके से, जब नौकरी मिलेगी तब क्या होगा, हज़ारों नखड़े होंगे, तमाम गालियाँ मिलेंगी। नहीं यार, गालियाँ वाली वैसे अपने हस्बैंड को कोई देती नहीं है, बस वो तो बहुत रेयर केस में होता है। बाकी तो इंडिया वाले पाकिस्तानियों को लेकर के आएंगे यार, हैं। हाँ यार हंसी मजाक करते रहो, थोड़ा सा पढ़ने भी अच्छा लगता है, क्यों। हाँ, तो ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहो यार। अब इसके बाद हम मशीन में देखो पैरामीटर सेव करना, तो कैसे करेंगे, हम रीसेट का बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर सेव पैरामीटर्स लिख कर आएगा, यस और नो का ऑप्शन आएगा। तो पॉइंट वाले बटन को प्रेस करेंगे, इससे यस हमारा सेव हो जाएगा, और अगर 0 वाला बटन को दबाएंगे तो हमारा नो बटन का हो जाएगा, यानी नहीं सेव होगा। अब देखो मशीन में जहाँ पर पहले थे वहीं पर फिर आ गए, 1 नंबर का बटन दबाएंगे, कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम, जहाँ पर टेस्ट रन कराते हैं।
अगर 2 नंबर का बटन दबाएंगे तो फिर हम वहाँ पर टेस्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1 नंबर का बटन दबाया क्योंकि अब ऑलरेडी इसमें हमने 1 नंबर का बटन प्रेस कर रखा था और क्रिएटिनिन अभी पैरामीटर सेट किया है, तो यहाँ वो वहीं पर हाईलाइट दिखाएगा। ठीक है, क्रिएटिनिन में इसके बाद उसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पर टेस्ट लगाने के लिए हमारी मशीन रेडी हो जाती है। अगर यहाँ से फिर से आपको नहीं करना है तो आपको क्या करना है, मशीन में प्रीव्यू करके सबसे लास्ट में जाना है, फिर इसके बाद प्रीव्यू करते करते आप जहाँ पर छोड़ेंगे मशीन को वहीं से स्टार्ट होगी। इसके बाद हम देखो अब जो हमने सेट किया है ये लिटरेचर से, वो सारा कुछ मशीन में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना। क्रिएटिनिन का नाम जो हमने सेट किया था, इसके बाद फिल्टर कितना सेट किया था, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कितना सेट किया था, फैक्टर कि हमने डाला था कि नहीं डाला था, मशीन में सारा कुछ यहाँ पर शो करेगा। एक्सपायरेशन वॉल्यूम कितना है वो भी मतलब से शो करता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, इसके बाद एक्सपायरेट वाटर दे रखा है ना। तो अब यहाँ पर हम मतलब मशीन को रेडी करना है हमको, तो किस तरीके से रेडी करेंगे वही दे रखा है यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ पर देखो रिएजेंट R1 R2 दे रखा है, हमने किट में पहले ही बताया। तो अभी इसके बाद स्टैंडर्ड दे रखा होता है। अच्छा, जो क्रिएटिनिन होता है ना भैया, तो देखो क्रिएटिनिन सबसे ज़्यादा कब बनता है, एक तो किडनी जब डैमेज हो जाए, और दूसरी बात जब आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते ना, जिस दिन मतलब किसी छोरी ने देख लिया दौड़ते हुए आपको और उसने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया तो फिर आप और दौड़ने में मस्त मगन हो जाते हैं। अब पता चलता है उसके चक्कर में इतना दौड़ लिया, मसल इतने ब्रेकडाउन हो जाती है, मसल ब्रेकडाउन होने से ज़्यादा क्रिएटिनिन बनता है। याद रखना, जो लोग एथलीट्स होते हैं ना उनका क्रिएटिनिन अक्सर हाई रहता है, और अगर टेस्ट करा लिया उन लोगों ने, अगर बताया नहीं कि ये हम एथलीट्स हैं, तो उनका क्रिएटिनिन देखा अरे वो भी डरा देते हैं कभी कभी। तो मालूम होना चाहिए चीज़ें ना, बताना चाहिए। तो देखो हम R1 R2 रिएजेंट है, इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड की वैल्यू की नॉर्मल कितनी होती है जी, 2.0 होती है भैया। इसके बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में S लिख लेंगे, एक में T, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेस्ट। ओके, इसके बाद पिपेट लेंगे, पिपेट में 250 माइक्रोलीटर सेट कर लेंगे, यानी 250 माइक्रोलीटर उसमें सेट कर लेंगे। ये सेट करने के बाद उसको रिएजेंट लेना है। हम पहले कौन सा पिक्रिक एसिड वाला लेंगे रिएजेंट, यानी R1 लेंगे। हमारा R1 में ही हमारा येलो कलर का रिएजेंट होता है जिसको पिक्रिक एसिड बोला जाता है। अब इसको दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे बेचारे रिएजेंट को। ठीक है यार, रिएजेंट बेचारा नहीं होता, तुम लोगों का वो लिखा करके देता है यार, रीडिंग देता है, तुम्हारी जान बचाते हैं ऐसे रिएजेंट, है ना। हाँ तुम लोग, लेकिन एक चीज़ मेरे याद रखना, जो मैंने बताया ना कि एंड पॉइंट केमिस्ट्री, फिक्स्ड पॉइंट केमिस्ट्री और काइनेटिक केमिस्ट्री क्या होती है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ध्यान में रखना। अब देखो जो जिस से आपने R1 रिएजेंट निकाला जिस टिप से, ठीक है, टिप्स जो होती है ना, उस टिप्स से दोबारा रिएजेंट नहीं लेना है। उस टाइम में जिस टाइम में यूज कर रहे होते हैं उसी टाइम में एक ही बार लेना होता है, राइट। इससे क्या होता है, हमारा रिएजेंट वगैरह ख़राब नहीं होता है, और अगर आप बार बार उसी से लेते हैं तो आपका रिएजेंट वगैरह ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद दूसरी टिप्स लेंगे, उसको सेट करेंगे। इसके बाद हम उससे दूसरा रिएजेंट लेंगे, R2 लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे उसी को, फिर 250 माइक्रोलीटर लेना है R1 रिएजेंट, R2 भी इतना ही लेना है 250 माइक्रोलीटर, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना रिएजेंट जो हमारा लिटरेचर में दे रखा है इक्वल वॉल्यूम में मिलाना है, तो इक्वल वॉल्यूम में मिलाने के बाद जो है इनका दोनों को रेडी कर लेते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद इसको क्या करते हैं, अब फिर हम मशीन को रेडी करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से शादी के लिए रेडी होते हैं, सेहरा वेरा बांधते हैं, उसी तरीके से मशीन को भी रेडी करते हैं। दूल्हे को कौन रेडी करता है, उसके जो क्या नाम है पंडित जी होते हैं, और कौन होते हैं उसकी सिस्टर लोग होती हैं, फूफा लोग होते हैं, मतलब दोस्त यार सब लोग दूल्हे को तैयार करते हैं, है ना। तभी तो खिचड़ी पकती है आगे चल करके। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर मशीन लेते हैं, यार ज़्यादा हंसो मत भाई तुम मशीन में बताओ कैसे आगे लगेगा टेस्ट, दिखाते रहो, केवल वीडियो रिकॉर्ड करते रहो, मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। हाँ देखो भैया, फर्स्ट नंबर का नंबर बटन दबाएंगे, पेज हमारा 2 दिखा रखा है ना। अगर पेज हमारा 2 ना दिखाए तो हम फिर से क्या करेंगे, 2 नंबर का बटन दबाएंगे, जहाँ मतलब जिस नंबर का पेज दिखा रखा हो उस नंबर के जहाँ पर पहुँचना उस नंबर का बटन दबा देंगे, हम उस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर दिखा रखा था ना, आपको क्रिएटिनिन का हाईलाइट दिखा रखा था जो आपने सेट किया था, उसमें इंटर कर देना है, ठीक है। जिस टेस्ट को लगाना उसके ऊपर ले जाना है, एरो वाले बटन से पहुँचना, वो हाईलाइट हो जाएगा, उसके ऊपर इंटर कर देना है। फिर इसके बाद मशीन में जो येलो कलर का बटन होता है जहाँ से सैंपल पिलाते हैं, एस्पेरेट कराते हैं, वहाँ पर येलो कलर का बटन होगा, उसको दबाएंगे तो हमारा वाटर ले लेगी मशीन,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया एक्सपायरेड व स्टैंडर्ड, या फिर इसके बाद प्रेस नो टू स्किप, ठीक है। ये लिख करके आता है, यानी ये स्किप कर देंगे तो हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं लिया जाएगा, सैंपल में डायरेक्ट मशीन पहुँच जाएगी। लेकिन हमने अभी यहाँ पर नया पैरामीटर सेट किया है, तो प्रोग्रामिंग की है, तो वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी फैक्टर वगैरह नहीं लिया है मशीन ने, ठीक है। और अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो मतलब स्टैंडर्ड वगैरह लगा दिया, फैक्टर वगैरह मशीन ने हमारे ले लिया, तो इसके बाद जो है ना स्टैंडर्ड को हम स्किप करना ज़रूरी होता है। नहीं तो आपको बार बार जो है ना, जितनी बार मशीन में आप टेस्ट लगाने के लिए जाएंगे उतनी बार जो है ना यहाँ पर स्टैंडर्ड मांगेगा, तो वहाँ पर हमें स्किप करना है, नो वाला बटन दबाना होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टैंडर्ड लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड लगाना 50 माइक्रोलीटर पीपेट में सेट करेंगे, ठीक है। 50 माइक्रोलीटर पीपेट में सेट करने के बाद क्या करेंगे, हम जो एस वाला बनाया था स्टैंडर्ड का ट्यूब उसको लेंगे, और लेकिन जैसे हम स्टैंडर्ड ले लेंगे उसका क्या बात क्या करना है, जो उसका ढक्कन होता है स्टैंडर्ड का डिब्बी का, उसको यार अपने आप को ढक्कन मत समझ लेना, ठीक है। तुम लोग जो सोच लोगे, अरे नहीं यार तुमको नहीं, ढक्कन मतलब स्टैंडर्ड जो किट होता है उसमें जो ढक्कन लगा रहता है उसको मैं बोल रहा हूँ कि बंद कर लेना। या ये मतलब ये नहीं कि तुम अपने दिमाग का ढक्कन बंद कर लो यार, ये वीडियो देखने वाले तुम लोग अगर बुरा मत मानना, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम उसमें मिलाएंगे, विदिन 5 सेकंड के बाद जो है क्या करेंगे, सैंपल एस्पिरेट कर देंगे पीली वाली बटन से, यानी पिला देंगे पीली वाली बटन से। और ध्यान दे लेना कि मशीन को ज़्यादा चढ़ी तो नहीं है, जो पता चला मशीन रिजल्ट हमारा गड़बड़ देना शुरू कर दे, तो ध्यान में रखना है कि मशीन को ज़्यादा चढ़ना नहीं चाहिए, मतलब इसीलिए तो हम मशीन में फिक्स करते हैं ना कि इतने ज़्यादा नहीं पिएगी। ये 400 में हमने सेट किया था ना एस्पायरेशन वॉल्यूम। अब डिले टाइम में देखो हमने बता रखा था कि डिले टाइम का मतलब ये होता है जो हमारे क्रिएटिनिन के कंपोनेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, मतलब वो 20 सेकंड में यानी डिले टाइम में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। बाकी के टाइम में जो होता है जो क्रिएटिनिन के केमिकल होंगे, ठीक है, उनमें ले लेता है, वो उन्हीं से फिर रिएक्शन करता है, जो क्रिएटिन का रिएजेंट होता है, राइट। इसी तरीके से हमारा जैसे SgOT होता है। अब यहाँ पर देखो फैक्टर आ गया ना 28.86 टी दे रखा है, इसके बाद एब्जॉर्बेंस दे रखा है 0.0693 दे रखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड लगाया वो सही आया कि नहीं आया। अगर इसकी 2.0 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये सही है। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 28.860 को या फिर 0.0693 को, तो हमारा क्या आएगा 1.783 करके कुछ आएगा, ठीक है। हमारा मतलब एक तरीके से 2-3 पॉइंट आगे पीछे जाता है रिजल्ट, तो सही है। इसका मतलब हमने जो लगाया वो फैक्टर वगैरह सब कुछ सही आया है, ओके। अब यहाँ पर देखो टेस्ट लगाएंगे, तो टेस्ट के लिए क्या करना होगा, जो पेशेंट होता है मरीज है ना, उसका ब्लड सैंपल लेना है, उसमें से सीरम लेना है, कौन सा ब्लड सैंपल का सीरम लेना है। अब जो हमने टी बनाया था, टी वाले में टी का सैंपल बनाया था, यानी रिएजेंट निकाला था जिसमें, उसमें क्या करना है, पेशेंट का सीरम मिला देना है 50 माइक्रोलीटर, है ना, कितना 50 माइक्रोलीटर सैंपल सीरम लेना है और उसमें मिला देना है। ये देखो मैंने बता रखा है, लेकर इसमें पिला देना है, सॉरी लगा मतलब मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर 50 मैंने दिखा रखा है ना आपको 50 माइक्रोलीटर। मिक्स करने के बाद जो है ना सॉरी इसमें डालने के बाद पेशेंट का सीरम मिक्स करना है 5 सेकंड के अंदर तेज़ी के साथ, और मिक्स करने के बाद जो है ना उसको मशीन में एस्पिरेट कर देना है। और तो उतने टाइम ड्यूरेशन में जो है ना आप चाहें तो दूसरे टेस्ट का भी रिएजेंट रेडी कर सकते हैं। अब जैसे SGPT होता है, मैं इसमें एक चीज़ बताना जा रहा था कि उसमें भी डिले टाइम दे रखा होता है, जैसे 60 सेकंड डिले टाइम दे रखा है, तो यानी 60 सेकंड में जो SGPT का जो रिएजेंट होता है, दूसरा जो R2 होता है रिएजेंट, वो दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। इसके बाद जो R1 रिएजेंट होता है वो मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल में SGPT के रिएजेंट मतलब मॉलिक्यूल हैं उनसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? अगर नया ही हो तो कमेंट करो यार, लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो यार। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि और जितने आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल, यार उतना ही थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए, यूट्यूबर के लिए एक इम्पोर्टेंस होती है। ये हम लोगों की जान होती है एक तरीके से। आप लोगों की जान जो है ना रात में फ़ोन पर बतियाती होंगी, लेकिन हमारे तो आप लोग जब कमेंट करते हैं तब हमारी जान बनती है उस पर, वो हमारी जान है ना। तो यार कमेंट किया करो यार, तुम लोग मुस्कुरा करके कमेंट किया करो, थंब बना दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया है, लिख दिया करो, ओके।
हाँ यार, थोड़ा सा एंजॉय किया करो। अब यहाँ पर देखो, हमने पेशेंट का टेस्ट लगाया था तो 0.91 आया है, इसका मतलब हमारी रीडिंग सही आ रही है। अगर इसको भी चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं कि जैसे 0.91 आ रहा है, 28.06 आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो एब्जॉर्बेंस वैल्यू जो दे रखा है 0.0317 दे रखा है, इसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर सपोज आपका रिजल्ट मशीन में नहीं दिखा रखा लेकिन एब्जॉर्बेंस लिमिट दिखा रखा है कि कितना है, जैसे 0.0317 यानी जो 0.91 के नीचे है वो अगर मिल जाए और हमें फैक्टर मिल जाए, हमने पेशेंट का रिएजेंट वो सैंपल तो लगा दिया, अगर ये दोनों मिल जाती हैं वैल्यू 0.031 यानी एब्जॉर्बेंस वैल्यू और फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पेशेंट का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ऐसे और मोर भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।